हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले की वीडियोस में रेशनल नंबर्स को पढ़ लिया है। रेशनल नंबर्स के बारे में जो भी चीज़ें हम लोगों को सीखनी थी वो सभी लगभग हम लोगों ने सीख ली है। रेशनल नंबर्स को लेकर एक आखिरी टॉपिक बचा है और वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके बाद हम लोग क्लास 9th की NCERT से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसी के आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें हम लोग उसकी पहली प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर उसकी एसोसिएटिविटी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में हमें ये देखना है कि जब हम लोग रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को करते हैं तो उनको उस तरह के ऑपरेशंस करने से रेशनल नंबर्स किस तरीके के नंबर्स में कन्वर्ट होता है, उसी तरह की बात हमें यहाँ पर बताई जाती है। जैसे कि अगर हम लोग पहली ही प्रॉपर्टी की बात करें तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्लोज़र प्रॉपर्टी है। क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम कभी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करें तो जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा। अगर हम लोग कभी 2 और मोर देन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें जो रेशनल नंबर्स होते हैं तो वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा या कोई दूसरे टाइप का नंबर बन जाएगा, इरेशनल तो नहीं बन जाएगा या फिर इसके अलावा कोई दूसरे टाइप का नंबर तो नहीं बन जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं और उसी तरीके से डिवीज़न पे चेक करते हैं। तो अगर हम लोग क्लोज़र प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि अगर कभी भी 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर जो रिज़ल्टेंट नंबर होता है, जो रिज़ल्ट आता है, अगर वो भी एक रेशनल नंबर हो तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि वो रेशनल नंबर्स जो है वो भी एक रेशनल नंबर है। यानी अगर कभी, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कभी हमने 2 रेशनल नंबर्स को ऐड किया और उनको ऐड करने पर जो रिज़ल्ट मिला वो भी एक रेशनल नंबर हो तो ये कहा जा सकता है कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोज़र प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, या जो रेशनल नंबर्स का एडिशन होता है वो क्लोज़र होता है, क्लोज्ड होता है। इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे और इसी तरीके से डिवीज़न पे। जो ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाए थे, ऑपरेशंस मींस एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बेसिस पर ही हम लोग इनको डिसाइड करते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें कि क्लोज़र प्रॉपर्टी, अगर हम लोग क्लोज़र प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें वो चारों के चारों ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अगर हम लोग इस बात को देखें और करके देखें तो उस चीज़ को एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर है जो कि 2/3 है और कोई दूसरा रेशनल नंबर है जो कि 3/4 है। ऐसे कोई भी एक नंबर हम लोगों ने ले लिया तो हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि जो नंबर आया है वो रेशनल नंबर ही है या फिर कोई दूसरा नंबर है। तो उस तरीके से हम लोगों को पता चलेगा क्या इसका होगा। अगर आने वाला नंबर रेशनल नंबर ही हुआ तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये नंबर्स का जो एडिशन है वो क्लोज़र है, और अगर इनका जो एडिशन है वो रेशनल नंबर नहीं बना, कोई और दूसरा नंबर बन जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो क्लोज़र नहीं है। तो 3 और 4 के हिसाब से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 और 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9 और 8 और 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 17/12 होता है। और आप लोगों को पता होगा कि 17/12 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ क्लोज़र, यानी जो एडिशन होता है रेशनल नंबर का वो क्लोज़र प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, यानी कि एडिशन क्लोज़र है। उसी तरीके से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी इजीली वो चीज़ हमें समझ में आती है कि सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर सपोज़ मान लें हम यहीं पर, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन लगा दे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर -1/12 आ जाएगा, और -1/12 भी एक रेशनल नंबर है। इसलिए कहा जा सकता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज़ ऑल्सो क्लोज़र। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई एग्जांपल देखें मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल में जैसे 3/4 है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5/7 के साथ,
तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 आ जाएगा। 15/28 भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ ऑल्सो क्लोजर, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर वेरीफाइज दी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। अगर हम लोग डिवीज़न की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके डिवीज़न की बात करते हैं तो डिवीज़न में इस तरह की चीज़ है कि जैसे अगर हम लोगों ने कहा कि कोई एक नंबर है 3/4 और डिवाइडेड बाई उसको 5/4 हम लोग कर दें, किसी भी एक नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर दें, तो ये 3/4 को डिवाइड करने का मतलब ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/5 आएगा। इस तरीके से ये जो डिवीज़न है वो भी क्लोज़र होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक अगर हम लोग उस चीज़ को देखें कि अगर हम लोग ये कहें कि अगर हम लोग किसी एक नंबर को, कोई भी एक नंबर है और उसको हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से डिवाइड करने पर उस नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 हो जाएगा और वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यही एक नंबर हम लोग ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, इसलिए अगर हम लोग 0 को एज अ रेशनल नंबर लेकर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 3/4 के हिसाब से इनटू में 1/0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/0 आ जाएगा। और 3/0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है नॉट डिफाइंड। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें तो रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे भी अप्लाई होती है, यानी एडिशन के लिए भी वेरीफाई होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वेरीफाई होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वेरीफाई होती है, वैसे डिवीज़न के लिए भी वेरीफाई होती है अगर हम लोग एक्सेप्शन के तौर पे 0 को अलग कर दें। और क्योंकि अगर 0 को मानकर चलें कि 0 पर तो होती नहीं, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं, हालांकि ये पूरे तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स पे जब भी कभी हम लोग एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर की फॉर्म में ही आता है। इस बात को बस छोड़ दें कि किसी एक रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड किया गया है। अगर किसी एक रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड किया है, और क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो अगर इस तरीके से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें नंबर नॉट डिफाइंड आ जाता है, वो रेशनल नंबर नहीं होता। तो इसको छोड़कर बाकी सभी इसको नोट करके या अलग से एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर्स के अंदर वो हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, या कम्यूटेटिविटी का मतलब, कम्यूटेटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो इसमें हम लोग 2 नंबर्स को लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर a है और कोई एक रेशनल नंबर b है, तो अगर हम लोग a को b से ऐड करें या b से a को ऐड करें तो जो नंबर आता है वो इक्वल होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी उसी तरीके से मतलब हमारे चारों के चारों ऑपरेशंस को हमें चेक करना पड़ता है। तो जो पहला होता है, जैसे अगर हम लोग एडिशन की बात करें तो जो पहला होता है एडिशन में हम लोग देखते हैं कि मान ले a कोई एक रेशनल नंबर है और b कोई एक रेशनल नंबर है, तो a प्लस b इक्वल्स टू में b प्लस a होता है या नहीं होता है। अगर इक्वल आया कि हमने a को b के साथ ऐड कर दें या फिर b को a के साथ ऐड कर दें, तो अगर वो चीज़ इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि जो रेशनल नंबर्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो हम चेक करके देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि जैसे a जो भी ये रेशनल नंबर है इसको हम लोग ले लेते हैं कोई एक 2/3 और b जो भी एक रेशनल नंबर है उसको हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 4/5। तो जब हम लोग इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखेंगे इस तरीके से, इस सीक्वेंस में कि 2/3 को ऐड कर दें 4/5 के साथ या 4/5 को ऐड कर दें 2/3 के साथ, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 से ये 10 बन जाएगा, 5 3 ज़ा 15 से ये 12 बन जाएगा, ये आ जाएगा 22/15 और ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 5 3 ज़ा 15 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और 3 4 ज़ा अगर हम लोग देखें तो 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो टोटल मिलाकर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20, यानी ये आ जाएगा 12 + 10 अपॉन में 15 और ये आ जाएगा 22/15। 22/15 हमने पाया कि दोनों तरफ जो नंबर्स आए हैं वो सेम है, इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन होता है रेशनल नंबर्स का वो कम्यूटेटिव होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहीं पर, अगर हम लोग, ये तो एडिशन की बात हो गई, अगर हम लोग इसी पे दूसरे ऑपरेशन को चेक करना चाहें यानी कि सब्ट्रैक्शन को चेक करना चाहें तो नंबर्स यही हो सकते हैं। और अगर हम लोग इसमें
इस तरह से कर दें कि a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब कि a में से b को माइनस करें या फिर b में से a को माइनस करें, तो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है। अगर हमें इस चीज़ को चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए करके देखते हैं होगा या नहीं होगा, मतलब a माइनस बी की वैल्यू b माइनस ए के इक्वल होगी या नहीं होगी। इसलिए अभी हम ये कह नहीं सकते कि इक्वल है या नहीं है, इसलिए अभी a माइनस बी और b माइनस ए करके देखते हैं कितना होगा। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें कि कोई एक नंबर है 2/5 और इसको यानी कि कोई एक नंबर जैसे अगर हम लोग लेट कर लें a की वैल्यू 2/3 या 2/5 और इसी तरीके से b की वैल्यू हम लोग लेट कर लें 7/3, कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई भी एक रेशनल नंबर लिया जा सकता है। और क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है तो कोई भी रेशनल नंबर्स लिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल नंबर्स या छोटे छोटे नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि वो चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो 2/5 और 7/3 में a माइनस बी करके देखेंगे और b माइनस ए करके देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब a माइनस बी करेंगे तो 2/5 में से 7/3 माइनस होगा, और जब b माइनस ए करेंगे तो 7/3 में से 2/5 माइनस होगा। और ये चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो 5 3 15 यहाँ पर आएगा, 5 3 15 तो 3 2 6 आ जाएगा, 3 5 15 तो 5 7 35 आ जाएगा। 5 से 15 को डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 6 हो गया, माइनस फिर 3 5 15 और 5 7 35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 29/15 आएगा। अब इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम यही आ जाएगा, 3 5 15 तो 5 7 35 और यहाँ पर करेंगे तो 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 3 15 और 3 2 6। 35 में से 6 को माइनस करें तो 29/15 आएगा। ये माइनस 29/15 है और ये 29/15 है, दोनों ही नंबर्स अलग हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है, मतलब a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है रेशनल नंबर्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसी तरीके से जब आप इसी सीक्वेंस में जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे दो नंबर्स को इसी मैनर में तो हम ये बात पता चलेगी कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। और अगर इसी तरीके से दो नंबर्स को डिवाइड करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो डिवीज़न होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है, अगर मैं इसका एक कंक्लूज़न बनाऊं तो कंक्लूज़न के तौर पे ये चीज़ कही जा सकती है कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब कि इसमें पाया गया है ये चीज़ कि a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है, लेकिन a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए होता है, लेकिन a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कंक्लूज़न है। यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वो रेशनल नंबर्स के एडिशन पे भी काम करती है, मतलब रेशनल नंबर्स के एडिशन को भी वेरीफाई करती है, मल्टीप्लिकेशन को भी वेरीफाई करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को वेरीफाई नहीं करती। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की बात करें तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यही मतलब है। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है हमारी, हमने अभी इस वाली प्रॉपर्टी को यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये वाली प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की वो है एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में 3 नंबर्स के बारे में बात करती है कि अगर कहीं पर हम लोगों को 3 नंबर्स मिल जाएं, 3 रेशनल नंबर्स, तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को करके देखते हैं कि उनमें से कौन एसोसिएटिव होता है और कौन एसोसिएटिव नहीं होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर सबसे पहले बताऊँ एडिशन, तो एडिशन में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एडिशन में हम ये कहेंगे 3 नंबर्स की जब बात आती है तो a प्लस बी प्लस सी अगर कहीं पर हो, और इसी तरीके से अगर हम लोग इस चीज़ को कह दें कि a प्लस बी और प्लस में c होता है, इस तरीके से अगर हम लोग नंबर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नंबर्स जो हैं वो उनका जो एडिशन है वो एसोसिएटिव है या नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल इसमें लेना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं, a की वैल्यू कोई भी एक
नंबर ले लेंगे 2/3 जिसको कहा जा सकता है, b की वैल्यू कोई भी एक ले लेंगे जिसको हम लोग 4/5 कह सकते हैं, और c की वैल्यू इसी तरीके से हम लोग ले लेंगे जिसको हम लोग 2/3 तो ले लिया था, 4/5 हमने लिया है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 3/4 ले लेते हैं, 3/4। इस तरीके से हमने 3 नंबर्स को लिया और इन 3 नंबर्स पर चेक करेंगे कि इनका एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं तो पहले हम लोग बाद के दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, क्योंकि हमें बोर्ड मास को भी यूज़ करना है, और फिर जो आंसर आए उसमें पहले नंबर को ऐड कर दें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या है। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट 2 को ऐड कर दें और फिर उसमें थर्ड नंबर को ऐड कर दें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या है, क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल हुआ तो एसोसिएटिव है, और अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो वो चीज़ एसोसिएटिव नहीं है। इसलिए अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, यानी कि a + b + c ऐसे करके। तो जब इसको ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर 2/3 तो ऐसे ही रहेगा बाहर, और b की वैल्यू 4/5 यहाँ पर ले लेंगे, और इसी तरह से c की वैल्यू 3/4 ले लेंगे। और जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 ऐसे ही रहेगा, 5 का और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 20, और जब 5 4 ज़ा 20 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पर नंबर बनेगा 2/3 + 16 और 15 मिलकर 31/20 आ जाएगा। और 31/20 की अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20। जब हम लोग 20 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 3 और इसका वैल्यू हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 93। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 133/60। दोनों को ऐड करने पर 133 आंसर आ जाएगा, और अपॉन में 160। एक रेशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो a + b + c है ये सही बैठता है कि नहीं बैठता है। तो उस तरीके से अगर हम लोग इस चीज़ को करके देखें तो इसका वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, और मैं यहीं पे ही कर देता हूँ, या फिर इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं इस तरीके से कि a + b पहले कर लें और फिर +c कर दें। तो a + b + c के हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो ये 2/3 को पहले ऐड कर देंगे 4/5 के साथ, और फिर ऐड कर देंगे हम लोग उसको किसके साथ 3/4 के साथ। जब इस तरीके से करते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15 तो ये 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 3/4 वैसे ही रहेगा। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, और अपॉन में 15, और प्लस में ब्रैकेट ओपन करने से प्लस में 3/4 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, और इसी तरीके से 15 4 ज़ा 60 और 22 का 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। इसी तरह से 4 से करेंगे 15 को, और 15 3 से कितना हो जाएगा 45। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 13/60। इससे पता चल रहा है कि 133/60 और 133/60 दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिविटी को दिखाता है, मतलब जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स है वो एसोसिएटिव है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन को भी चेक किया जा सकता है, और उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग चाहें तो चेक करेंगे, और इसी तरह से डिवीज़न को भी वो आप लोग करके देख सकते हैं। जब हम लोग इन सारी बातों को करके देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, उनमें से कौन कौन एसोसिएटिव है और कौन कौन एसोसिएटिव नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एडिशन एसोसिएटिव है। अगर हम लोग इसी पे दूसरी प्रॉपर्टी यानी हम सब्ट्रैक्शन को चेक करें कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम लोग करते हैं तो a - b - c = a - b - c ऐसे करके करेंगे, ये एसोसिएटिव नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर a × b × c आ जाएगा, और इसी तरह से a × b × c आ जाएगा। ये एसोसिएटिव होता है। उसी तरह से अगर मैं आपको डिवीज़न के बारे में बताऊं कि डिवीज़न कैसा होता है, तो डिवीज़न के बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं a /
b डिवाइडेड बाई c, मतलब a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c। इसी तरह से करके अगर हम लोग a डिवाइडेड बाई b और डिवाइडेड बाई c ऐसे करके अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये नंबर हमारा एसोसिएटिव है या नहीं है। तो हमें पता चलता है कि ये भी एसोसिएटिव नहीं है। तो फाइनली अगर मैं आपको कंक्लूज़न की बात करूं तो कंक्लूज़न में यही बात निकल कर आती है कि जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स के लिए तो हम कहेंगे कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव है, जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है, और जो डिवीज़न है वो एसोसिएटिव नहीं है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी रेशनल नंबर्स की। मेनली इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ ही हम लोग देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिन्हें हम लोग क्लोजर होना कहते हैं या फिर एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव होना कहते हैं। कम्यूटेटिव है कि नहीं है और एसोसिएटिव है कि नहीं है जब हम लोग उनका ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जब हम लोग उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इस तरह की बात है। रेशनल नंबर्स के अंदर एक चीज़ और निकल के आती है। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ को तो पढ़ लिया। रेशनल नंबर्स के लिए एक बात और है, और वो ये कि अगर हमें कभी डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको भी एक प्रॉपर्टी के तौर पे ही देखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है तो उसमें ये एक ख़ास प्रॉपर्टी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी की जब हम लोग बात करते हैं, इसका यूज़ आप लोग काफ़ी करते भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब होता है कि जैसे अगर कहीं पर हमें नंबर दे दिया जाए इस तरह से कि हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हों या कोई नंबर हमें दे दे, तो इस तरीके से होता है कि a इंटू बी प्लस सी। a इंटू बी प्लस सी का मतलब कोई 3 नंबर्स हैं, ब्रैकेट में दोनों नंबर्स का एडिशन हो और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसके साथ, a के साथ, यानी कि किसी एक तीसरे रेशनल नंबर के साथ। तो ये a इंटू बी इक्वल होता है हमारा a इंटू बी प्लस में a इंटू सी के इक्वल होता है। आप लोग इस बात को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो। ये हर जगह पे जहाँ कहीं पर भी हम लोग ब्रैकेट के बाहर ऑफ में कोई नंबर लिखा हो और ब्रैकेट के अंदर काफ़ी सारे टर्म्स हों, तो हम उस ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का जो कि ऑफ में लिखा हुआ है सब के साथ इंडिविजुअली प्लस या माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे हमने a का मल्टीप्लाई b के साथ भी किया और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी किया, बीच में प्लस का साइन था तो बीच में प्लस का साइन आ गया। इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी किस तरह की है, एडिशन को लेकर। हालांकि यहाँ पर एडिशन के बजाय कहीं पर इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कई सारे साइन एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी के तौर पे इस चीज़ को देखते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इस तरह से। ऐसे ही करके अगर यहाँ पर b माइनस सी होता तो तब भी हम लोग देख सकते थे कि a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये देखा जाता है कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है कि नहीं है। तो अगर आप नंबर्स को ऐसे लिखकर सॉल्व करें और या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके पहले को इसको इसके साथ कर ले मल्टीप्लाई अलग से और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और बाद में उनको ऐड कर दे, तो वो दोनों बातें इक्वल आती हैं कि नहीं आती हैं, तो इक्वल आती हैं। इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये सब पे काम नहीं करती, ये एक स्पेशल सा केस है, रेशनल नंबर्स का एक स्पेशल सा केस है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तौर पे देखते हैं। जब भी कभी आप लोगों को इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो आप उसके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व करके उस तरह की चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है जो मैंने वैसे तो बीच में बताई भी थी, जिसे हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर्स के बारे में बताने वाली लगभग सभी चीज़ें, वैसे तो कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन रेशनल नंबर्स के बारे में जितना आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ों को या इसके आगे की चीज़ों को सीखने के लिए या करने के लिए जानना चाहिए था, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग पिछली वीडियोज़ को, जो हमारी इसके पहले की वीडियोज़ हैं, उनको देखकर और भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियोज़ में, और वो जिस तरीके से होगा वो भी बताया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का इन्वर्स, यानी कि रेसिप्रोकल। इसी चीज़ को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर भी कहते हैं। किसी नंबर का रेसिप्रोकल अगर हम लोगों को देखना हो तो किस तरीके से हम लोग कहते हैं, उस तरह की बात अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, 4/5, तो 4/5 एक नंबर है और अगर हमें इसका रेसिप्रोकल बताना हो तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग 5/4 बता सकते हैं। सिंपल सी बात है,
कि उसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया। जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले आए और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आए हैं। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल का यही मतलब है। जब भी हमें कभी किसी नंबर के रेसिप्रोकल की बात करनी हो, अगर हम इन दोनों नंबर्स को, जो कि ओरिजिनल नंबर है और जो इसका रेसिप्रोकल है, आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो इससे जो पूरी वैल्यू होती है, क्योंकि 5 से 5 कट जाता है और 4 से 4, तो वैल्यू 1 आती है। इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से रेशनल नंबर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, और वो ये कि उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। मतलब कि अगर हमें किसी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल सा ये होता है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स अगर हमें बताना है तो उसके सामने माइनस का साइन लगा देते हैं। कोई भी नंबर होगा उसके सामने माइनस का साइन लगा देंगे तो वो नंबर, यानी कि उसका माइनस, उसका निगेटिव ऑफ अ नंबर, रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स का मतलब एक्चुअल में अगर देखें तो नेगेटिव ऑफ आ रेशनल नंबर होता है। किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव कर देना या किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव ले लेना ही उसका एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। जैसे ये है तो इसका एडिटिव इन्वर्स 5/4 हो जाएगा। अगर पहले से कोई नंबर माइनस में हो, माना माइनस में -5/8, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -5/8, यानी माइनस ऑफ -5/8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। और ये हमारा जो है, अगर हम लोग देखें, जैसे ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और अगर इसका देखें तो ये बन गया। मतलब इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स हमें देखना हो तो वो चीज़ है। अगर हम लोग किसी भी नंबर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं तो वो कैंसिल आउट होकर 0 बच जाता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी को 0 के नाम से जाना जाता है। मैंने लगभग सारी चीज़ें ही रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर ली हैं। कुछ इस वीडियो में, जैसे कि आज हमारा जो फोकस था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स पर था, और इसके पहले की वीडियोस में मैंने रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इसके अलावा नंबर सिस्टम के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आप इन और चीज़ों को जानना चाहते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सरसाइज। क्लास 9th में जितनी चीज़ें हैं उनको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।